गुड मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद एक बार दोबारा आपके सामने F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 18 लेक्चर 3। बट कैसे समय बीतता जा रहा है और हम चैप्टर 18 में आ गए। कहाँ से कारवां शुरू किया था, आज कितने लेक्चर्स मैंने डिलीवर कर दिए। तो बेटे मैं चैप्टर नंबर 18 लेक्चर के आखिरी, बस बेटे आखिरी सांसें ले रहे हैं चैप्टर 18। मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में लॉजिक बता दिए, मेथड 1 बता दिया। आज मैं मेथड 2 करूंगा और बेटे ये आखिरी सांस लेगा। बस कभी भी मृत्यु हो सकती है इस चैप्टर की। आप बस मेरे साथ रहना, मेरे को छोड़ना मत बेटा, मुझे छोड़ना मत। आप रजिस्टर ओपन कर लें। चैप्टर 18 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, लेक्चर 3 नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन। रुकना नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था। एसीसी हो गई तो कुछ और करना है, फिर सीपीए, फिर कुछ। इतनी बेटे लाइफ में कुछ ना कुछ पाते रहना है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन। बेटे गंगा का पानी हमेशा चलता रहता है तो उसको लोग पीते भी हैं और घर ले जाते हैं। बेटे तालाब का पानी रुक जाता बहना, उसमें मछलियां तक नहीं आती। तो आपने बहते रहना है, इस जीवन में बहना है बेटा। आगे आइए दोस्तों, मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में और थोड़ा सा मेथड्स के बारे में बताया मैंने। एंड आई हैव टोल्ड यू द 2 केस स्टडीज, वन ऑफ टी स्टॉल एंड सेकंड इज ऑफ जनरल स्टोर। बेसिकली आई कैन से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो आपके कोर्स में है वो सच में इनकम्प्लीट है। मतलब चैप्टर का नाम तो इनकम्प्लीट है ही, बट आपको ACCA ने इनकम्प्लीट दिया बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको एक ही टाइप करना है बेटे, खुशी की बात है। वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर कैन बी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टाइप 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, आई हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। एंड टाइप 2 इज कन्वर्जन मेथड। बेटे ये हमारे कोर्स में नहीं है बट मैं थोड़ा सा आइडिया जरूर दूंगा। कन्वर्जन मीन्स सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में शिफ्ट कर देंगे, कर सकते हैं, वी कैन डू इट। एक मेथड है, हम देखेंगे। बट अभी पहले हम टाइप 1 कर रहे हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एंड विद इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वी हैव सीन दैट देयर आर 4 मेथड्स। वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, सेकंड इज बैलेंसिंग फिगर अप्रोच मेथड, थर्ड इज कैश एंड बैंक balances, cash and bank transactions or some summaries given to me, and fourth is markup और profit method। सब देखेंगे बेटे। आज मैं सेकंड लेक्चर में हूँ और थर्ड लेक्चर में हूँ और मेथड 2 करूंगा। बट एक बात मैंने बतानी है बेटे, मेथड 1 में मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया कि कैपिटल का आपको 2 बैलेंस चाहिए होता है उस इक्वेशन में, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। समटाइम्स बेटे एग्जामिनर कई बार बहुत अच्छा होता है, आपको ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस भी दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस भी दे देगा। इट मीन्स व्हेन दीज 2 बैलेंसेस आर गिवन टू मी, बेटे बाकी कुछ और दिया हो या ना दिया हो, स्टिल वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर क्वेश्चन में ड्राइंग्स हो, या एवरी ईयर ही हैज डन सम ड्राइंग्स और ही हैज added some new capital for that. So I can say that closing balance is minus opening balance, that is my profit. But the point is sometimes कुछ एग्जामिनर्स बड़े बेटे क्या बताऊं डिप्रेस्ड होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होती है उनके पास, and they will not give you opening and closing balance of the capital. In that case you have to prepare the opening and closing balance of capital by preparing statement of affairs or the balance sheet or the memorandum balance sheet. I will say the better name is statement of affairs. तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, जो आप लिख रहे हैं पता नहीं आप कहाँ पे हैं बेटे। समय अभी तक कितने बच्चों ने तो कॉपी तक नहीं खोली, उनको लगता है वो लड़की की बारात, लड़के वालों की तरफ से आए, बारात में डांस करने के लिए आए हैं, बस बारात आ गई वो बैठ गए टांगे चौड़ी करके और अपना कैंपा वैम्पा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं। बेटे ये कोई बात हुई? आजकल बेटे लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। मेथड 1 थप्पड़ मारूंगा, जल्दी खोलो बुक खोलो। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन केस डायरेक्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर नहीं दिए हुए, अगर एग्जामिनर बड़ा ही मैं क्या बताऊं सड़ा हुआ बराबर एग्जामिनर है, ही इज नेगेटिव, ही इज डिप्रेस्ड,
In that case, it is important that you have to prepare opening and closing capital. So that's why I've written here, I have prepared a timeline. Like in general store case study which I discussed in the lecture number 2. तो बेटा मैंने वहाँ बताया था कि अगर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो यू कैन प्रिपेयर. मैं वहाँ पे गया था, इंस्पेक्शन की थी और मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे थे, सवाल जवाब किए थे और उसको 2 सजेशंस दी थी ड्राइंग्स के बारे में और एडिशनल कैपिटल के बारे में. इफ इट इज नथिंग देन आई कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बिगिनिंग और बैलेंस शीट एट द एंड. बता चुका हूँ बेटे, बता चुका हूँ. मैं आ गया जी मेथड नंबर 2. आज का ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इट इज ऑन मेथड 2. बेटे मेथड 2 में बड़ा ही सिंपल सी बात है. आप ये बताइए, वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पहले बनाते आए हैं. आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जब बहुत छोटे से थे, 11th क्लास में थे, तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे. क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, डेबिट साइड में ओपनिंग लिखते थे, परचेजेस लिखते थे और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन या जो भी एक्सपेंसेस है ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव के, फैक्ट्री के लिखते थे. एंड नेट प्रॉफिट यू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. बट इन आउट ऑफ दीज 5 आइटम्स, अगर आप देखें ना, 5 आइटम्स में से सेल्स बड़ी प्रीशियस है, closing stock is also precious, opening stock is also precious, purchase is also precious. PRECIOUS. इसका मतलब इन चारों से तो के बिना मैं काम नहीं कर सकता बेटे. होंगी बट एक्सपेंसेस नहीं भी दिए ना तो मैं 1.001 अज्यूम कर सकता हूं. अगेन दैट इज अ रॉन्ग assumption that there are no expenses, but still I can say that there are no expenses. But I cannot say that there are no purchases, there are no sales, there are no closing stock. भाई ये कहने में गलत होगा बेटे. तो आपको अगर ये फिगर्स गिवन नहीं है बट इससे रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, जैसे आपको सेल्स, आपको पता है सेल्स, यहां पे आप कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों लिखते हैं. आपको क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स के बारे में कुछ जानकारी मुहैया करा रहे हैं वो. They have given some information in regard to that these are the opening balance of the debtors, these are the closing balance of the receivables, these are the bad debts, these are the goods returned, these are the cash received from the creditors, from the debtors. It means some information is given. तो आप उस पूरी information को उठाएंगे, अपनी झोली में डालेंगे और उसका एक अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे. You will try to prepare an account for that. We have seen in the separate chapters that how we can prepare a trade receivable account. We have seen the journal entries. हमने देखा था कि journal entries कैसे पास करते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, कैश सेल्स में क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स में क्या करते हैं. एक बच्चे ने मुंह छोटा कर लिया. मैंने जैसे ही बोला वी विल पास जर्नल एंट्रीज, बेटे देखा ना हर चैप्टर में यूज आ रहा जर्नल एंट्रीज का. बट इन दिस वाइल प्रिपेयरिंग these accounts, बिना जर्नल एंट्रीज के भी आप कर सकते हैं. वो टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाला हूं दैट विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. बेटा ये बेस्ट मेथड नहीं है बट स्टिल मरता क्या ना करता. तो आपको मैं ये आज के डेट में मेथड 2 बता रहा हूं. बैलेंसिंग फिगर अप्रोच कर रहे हैं एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. नेट प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर. तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, मैं इस समय अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से, बेटे मेथड 1 में आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट and then I have calculated the profit for you. But in method 2 I will be taking the help of profit and loss account and then I will be calculating the profit for you. But for that I need sales, I need purchases, I need closing stock, I need opening stock. And I know that for closing stock there is a physical verification. I can do physically verify, I can that this is a stock. And similarly for sales also I can say this is the sales. But if it is not given to me I can calculate it. ये तो बेटा वैसे भी फिजिकल वेरीफाई होता है. अच्छा परचेजेस नहीं दी तो उसको भी निकाल सकते हैं बेटे. तो आइए मैं यही बात आपको कहने जा रहा हूं कि अगर आपको कुछ नहीं दिया तो हम उसके माता पिता के पास जाएंगे. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव. तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मुझे ACC कराओगे. तो बेटे अगर आपको सेल्स गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. बिकॉज आई नो दैट सेल्स वहां से आ सकती है बट बेटे डेटर्स अकाउंट से तो क्रेडिट सेल्स आएगी. इट मीन्स अगर आपको कैश सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है तो फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट सेल्स यू कैन प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट. सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग क्रेडिट परचेजेस यू कैन प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट और ट्रेड पेबल और पेबल्स अकाउंट.
इसका मतलब अगर आपको कैश परचेजेस और कैश सेल्स गिवन है फिर तो डांस करना चाहिए बेटे, क्योंकि आपको ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना है, रिसीवेबल्स अकाउंट बनाना है, वहां से क्रेडिट सेल्स लेनी है, वहां से क्रेडिट परचेज लेनी है, फिर आप आराम से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है कितना अच्छा एग्जामिनर होगा अगर हमें सब ये दे देगा। बेटे कई बार एग्जामिनर बड़े हरामी किस्म के होते हैं। They will not give you cash sale, they will not give you cash purchases, rather they will not give you anything, but the information is given, for some payables and all that. In that case, I will be preparing total receivables account and I will be preparing total payables account. बेटे अगर आपको कैश सेल्स नहीं दिया हुआ तो रिसीवेबल्स का मैं नाम चेंज कर दूंगा, नामकरण चेंज कर दूंगा। आई विल गिव अ नेम एज टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट। और अगर आपको पेबल्स का नाम नहीं दिया हुआ, मतलब कैश परचेजेस नहीं दी हुई, तो मैं पेबल्स का नाम चेंज कर दूंगा और उसकी जगह लिखूंगा टोटल पेबल्स अकाउंट। मुश्किल नहीं है, आसान है। आप पहले फॉर्मेट बना दीजिए, मैं आपको फॉर्मेट भी पहले ऑलरेडी वी हैव सीन इन दैट चैप्टर, बट स्टिल आज आपको ये फॉर्मेट बनाना है, फिर हम आएंगे आगे। या इससे पहले आप ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी बात पहले बनाइए। इफ मिसिंग इज, अगर मिसिंग है क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स मिसिंग है तो बेटे ये तो सिंपल ही है ना, आपको रिसीवेबल्स अकाउंट बनाना है। अगर टोटल सेल्स मिसिंग है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स मिसिंग है, मतलब कैश सेल्स इज गिवन, बट इवन इफ कैश सेल्स इज नॉट गिवन, आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स, तो इन दैट केस आई विल प्रिपेयर टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट। अभी देखेंगे क्या डिफरेंस है रिसीवेबल्स में और टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट में। सिमिलरली अगर क्रेडिट परचेज मिसिंग है तो हम बनाएंगे पेबल्स अकाउंट, और अगर आपको टोटल परचेजेस मिसिंग है तो हम बनाएंगे टोटल पेबल्स अकाउंट। टोटल पेबल्स अकाउंट आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कमर सीधी, इरादे बिल्कुल बुलंदियों पे, कैश अपने नोट्स बुक में लिख रहे हैं। बेवकूफ होंगे वो बच्चे जो अपने आप को समझदार बनते होंगे एंड दे आर नॉट राइटिंग इट डाउन। ओके, एंड इफ एक्सपेंसेस पेड, सपोजिंगली मैंने कहा था ना एक्सपेंसेस भी आते हैं, अगर एक्सपेंसेस पेड भी गिवन नहीं है तो बेटा उसका खाता बना लो। वी विल प्रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट और उससे फिगर निकाल कर मैं यहां लिख दूंगा। मुश्किल कुछ नहीं है, आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, ये नहीं है तो ये बनाओ, ये नहीं है तो ये बनाओ। इट मींस दिस अप्रोच इज नेम्ड एज बैलेंसिंग फिगर अप्रोच। बेटे अगर कैश बैलेंस गिवन नहीं है, अब क्या बोलूं बेटे, कैश बुक नहीं बना सकते, बैंक बैलेंस गिवन नहीं है, कैश बुक बैंक बुक बनाइए। आई कैन, यू कैन, आप कर सकते हैं चाहें तो। सारी चीज तो चाहत पे डिपेंड करती है बेटे। अब मैं आ गया जी रिसीवेबल्स अकाउंट में। मैंने अभी टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट नहीं लिखा ना, मैं आज की क्लास में लिखूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे कैश सेल्स पता है, मुझे क्रेडिट सेल्स भी पता है, और आप क्रेडिट सेल्स नहीं पता, कैश सेल्स पता है। क्रेडिट सेल्स के लिए मैं ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं, और ट्रेड रिसीवेबल्स एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऊपर लिख दिया ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। बेटे एक बात बता रहा हूं, आपको जर्नल एंट्री यहां नहीं बनानी, बट एक मेरी फॉर्मूले को समझ लें। अगर ये डेबिट बैलेंस है और कोई भी ट्रांजैक्शन से अगर इसका बैलेंस बढ़ रहा है, इफ डेटर्स का, इफ रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ेगा, अगर आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे इसका बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बेटे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। एक बच्चा कहता सर डांस कर रहे हो, बेटे क्या क्यों ना करूं, मैं मन से पढ़ा रहा हूं ना आपको। I repeat my golden words that because debtors have the debit balance, and if by due to any ghatna or transaction or event the balance of receivables will increase, so I will debit it, and by any ghatna or by any transaction my balance of receivables will decrease, I will credit it because receivables have the debit balance। अब आप ये बताइए, जब आप क्रेडिट सेल करेंगे तो रिसीवेबल्स ज्यादा लेनेंगे, आपका हक होगा, साडा हक एथे रख, आपके पास हक है, बिकॉज यू कैन डिमांड मनी फ्रॉम देम, इन फ्यूचर दे विल गिव मनी टू यू। आप मेरा रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ गया तो बेटे मैं डेबिट करूंगा। आप देखिए क्रेडिट सेल्स किया तो मैंने डेबिट किया, वैसे इसकी एंट्री होती है बेटा रिसीवेबल्स डेबिट, क्रेडिट सेल्स। अच्छा मुझे पैसे मिल गए, किससे मिल गए, रिसीवेबल से, मेरा बैलेंस कम हो गया, मेरे पास हक कम हो गया, तो बेटे मैं क्रेडिट करूंगा। वैसे एंट्री होती है बेटे कैश डेबिट, डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। बैड डेट हो गए, मर गए,
लोग मर गए, मेरे पैसे नहीं दे रहे, बैंकरप्ट हो गए, भाग गए, कोविड में मर गए, बेटे मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो गया, तो डेबिट बैड डेट्स, डेबिट बैड डेट्स, डेबिट बैड डेट्स, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बेटे एंट्री नहीं करनी, ये ऐसे ही बता रहा हूं। तो आप लिखिए जी, ट्रेड रिसीवेबल्स में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट सेल्स डेबिट में आ जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट में, बैड डेट्स क्रेडिट में, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में। आपने गुड्स रिटर्न कर दी, अच्छा जब आपने कस्टमर्स ने हमें रिटर्न कर दी, कस्टमर्स ने हमें रिटर्न कर दी, तो बेटे उनका बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, हमने क्रेडिट कर दी क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स का बैलेंस कम होगा, हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया उनको, तो बैलेंस विल डिक्रीज। अब आपने ये सोचना है कि क्या इन सभी चीजों से हमारा बैलेंस कम होगा, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे। बेटे आप डेबिट बैलेंस के सभी के बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आती है, वो पता ही है आपको। एक बच्चा कहता क्या बोल गए, मैंने कहा जो भी चीज, जो भी अकाउंट आप डेबिट बैलेंसेस जिनके होते हैं उनकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आती है, बैलेंसिंग फिगर। बेटा इसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे या ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाएंगे, मैं अभी टोटल पेबल की बात नहीं कर रहा, because I am assuming that I am available with cash purchases, I want to just calculate credit purchases, that's why I am preparing trade payables account, because payables, because creditors are my liabilities and they have the credit balance। तो बेटे मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब मैंने परचेज और कर ली, मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। इट मीन्स ऐसी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, due to which my balance of creditors will increase, I will credit them, and by those transactions my balance of creditors will decrease, I will debit them। So the same thing I did here, opening balance and then credit purchases, and then the debit side I have written cash paid to suppliers, purchase return, discount received, closing balance। प्लीज राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको लिखना है मेरे दोस्तों, कैश पेड टू सप्लायर्स, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्लोजिंग बैलेंस। सो इन दिस बैलेंसिंग फिगर अप्रोच आपको दो मेथड्स, दो अकाउंट्स बनाने हैं। एक अकाउंट बनाना है बेटे कौन सा, रिसीवेबल्स का, टोटल रिसीवेबल्स का। एक बनाना है टोटल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स, एक ट्रेड पेबल। टोटल का बनाना है वो देखेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, ये आप कर ही चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जूस नोट्स में आ जाएं, या कैप्लॉन है तो कैप्लॉन खोल लीजिए, जो भी है आपके पास, बिकॉज वो क्वेश्चन तो मैंने कैप्लॉन का लिया हुआ है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर भी लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 2-3 में हैं, और यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन ये मैंने बता दिया है आपको। कैश एट बैंक का भी अकाउंट मैंने नहीं बताया, आई विल बी गिविंग यू लेक्चर 4 में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा बेटा, इन्होंने कुछ गलत तरीके से बताया है, अभी नहीं देखना। अभी आपको रिसीवेबल्स अकाउंट, अभी अप टू दिस डेट आई हैव नॉट टोल्ड यू टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट, रादर दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, बट दिस फॉर्मेट इज ऑफ टोटल रिसीवेबल्स अकाउंट, दैट टू अगेन आई विल बी टेलिंग यू इन लेक्चर नंबर 4। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एक्सपेंसेस अकाउंट भी अभी नहीं बताए, मैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर 4 में बताऊंगा। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, आराम से बेटे। बेटा ये कैप्लॉन में भी है, मैंने खाली नाम चेंज किया है, आपके पास जो भी है आप ओपन कर दीजिए। रिसीवेबल्स एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर बंटी, बिगिनिंग में वो कह रहा है जी आपके पास जो रिसीवेबल्स हैं वो 30,000 के हैं, ठीक है। एंड द टोटल रिसीट्स फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर 55,000, आउट ऑफ विच 15,000 रिलेट्स टू कैश सेल्स एंड 40,000 रिलेट्स टू कस्टमर्स फॉर द रिसीवेबल्स। कॉन्ट्रास्ट विद पेबल, इसको अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, कॉन्ट्रास्ट विद पेबल। इसका मतलब ऐसे भी कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे सप्लायर्स भी हैं, हमने उनको पेमेंट करनी भी है, और वो हमारे कस्टमर भी हैं, उनसे पेमेंट रिसीव भी करनी है। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं हम कैंसिल कर देते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कितने बेटे 3,000 रुपए के, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल वाज दिस। अब आपको निकालना क्या है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। बेटे टोटल सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन you are given with cash sales but you are not given with credit sales, so you can calculate credit sales by preparing trade receivables account, and there is no need to pass the journal entry. Just you know that trade receivables account has a debit balance,
So all those transactions by which my balance will increase for trade receivables, I will debit it, and all those transactions by which my balance will decrease, I will credit it. सिंपल सी बात है जी. आइए हम सब ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट को बना डालें. ओपनिंग बैलेंस 30,000, 30,000 रुपए का वो कह रहा है ये ओपनिंग बैलेंस है. 30,000. टोटल रिसिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स 15,000 कैश सेल्स है और बेटे 40,000 क्रेडिट है. तो इससे बैलेंस कम हो जाएगा. जब आप पैसे लेंगे, जब आप पैसे रिसीव करेंगे तो रिसीवेबल्स का बैलेंस तो डिक्रीज हो जाएगा, तो वी विल क्रेडिट इट. ठीक है जी. ओके. एंड कॉन्ट्रास्ट विद पेबल यू नो इज 3,000. इट मीन्स आपके कॉमन डेटर्स और क्रेडिटर्स 3,000 के हैं. एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 37,000. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. क्लोजिंग बैलेंस you know that closing balance because receivables have the debit balance. So closing balance जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, that will be coming in the credit side. आराम से बेटे, कुछ भी रट्टा नहीं किया मैंने, कोई जनरल एंट्री पास ही नहीं करी. Now I have to find out the total sales. 40 + 3 43 या 40 80 50. बेटे 50,000 रुपए की तो आपके सामने क्रेडिट सेल्स आ गई और उसमें 15,000 रुपए ये कह रहा है कैश सेल्स है. तो बेटे टोटल 65,000 हो गई. 65,000 65,000 65,000 इज द करेक्ट आंसर. इजी है बेटा, बिकॉज आपने लॉजिक समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, यू नो दैट. एंड और आप समझदार खुद ही हैं यार, आप क्या समझ लिया, सब आता है आपको. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2. द ओपनिंग पेबल. अब ये पेबल की बात कर रहा है. ओपनिंग पेबल, ठीक है जी, वर 15,000. पेबल्स का वी नो दैट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने पहले ही क्रेडिट साइड में लिख दिया. टोटल पेमेंट मेड टू सप्लायर्स. बेटे हमने पेमेंट करी 14,000 रुपए की. अब हम जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स का, पेबल्स का बैलेंस कम होगा तो हम डेबिट करेंगे बिकॉज दे हैव द क्रेडिट नेचर. डिस्काउंट रिसीव्ड $500 के तो हमने डिस्काउंट भी रिसीव कर लिया. हमने उनको रिक्वेस्ट की, दे हैव गिवन अस द डिस्काउंट. एंड क्लोजिंग पेबल वाज 13,000. बेटे 13,000 के क्लोजिंग पेबल है. बेटे यहाँ पर जो भी फिगर आएगी दैट इज परचेजेस. आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है. मैंने कहा ना, कोई भी किसी भी तरह की जल्दी नहीं है. आप डिफरेंस निकालिए, 12,500 आएगा. आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. और मैं भूपेश आनंद इस समय लेक्चर नंबर 3 ले रहा हूँ. लेक्चर नंबर 3 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर 18, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3. मैंने एक हिंट बता दिया दैट व्हाट इज अ हिंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे ये बैलेंसिंग फिगर अप्रोच किया. अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटे, because I have to tell you how to prepare expenses account, how to prepare a cash book, how to prepare a bank book, and then we will say that we have completed this method. अभी 2-3 लेक्चर्स और लगने वाले बेटे, कोई घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है. इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं. ठीक है जी. लेक्चर 4 में मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.